वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान से ना खेलने का मुतालबा सामने आ गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप में पाकिस्तान से मैच की मुखालिफत कर दी। वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं। एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं। मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार हम पहले। लेकिन हरभजन सिंह जैसे लोग मुसलसल जो है वो इसमें जो है वो नमक छिड़क रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। को पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा। ऐसा नहीं होगा भाई, जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। हरभजन सिंह जैसे लोगों का इलाज आखिर है क्या? और हरभजन सिंह का इलाज ये है कि मेरे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर किसी को जीरो करना है ना तो उसको जवाब ही नहीं दो, उसको लिफ्ट ही नहीं कराओ। एशिया कप में इंडिया चाहता क्या है? रोज सोशल मीडिया पर खबर आती है, अदरवाइज उनके बहुत ही मोतबर अखबारों में ये खबर छपती है कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेलनी है कभी नहीं खेलनी। जब ये बात सारी ये है कि खबर ऐसे ही नहीं आती, ठीक है, ये खबर आ गई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एशिया कप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान तो ये कैंसिल करेगा नहीं, ये आप सबको पता है। ये बाइकआउट करने वाला जो दम थम है ये इंडिया ही रखता है। एज अ पाकिस्तानी ना लिटरली बात है, मैं बड़ी दुआएं मांग रहा हूँ कैंसिल हो जाए। पता क्यों? इज्जत हमारी नहीं है कहीं भी, इज्जत हमारी पाकिस्तान की कहीं भी नहीं है। जितना भी वो मजाक कर लें, तफरी कर लें, हालात अब चेंज हो गए हैं। और आपको मैं एक पेशिंग कोई और भी दे दूं, यू नेवर नो, जिस तरह अब हालात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आपको एक मुख्तलिफ नज़र से तरीके से देख रही है कि आपके वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ ऐसे हालात हों। और हमने माजी में देखा भी है कि इंडिया यहाँ खेलने ना आ जाए खैर सगाली के लिए। लेकिन कल जो इज्जत हमारी वेस्ट इंडीज की कल में उतारी है ना 92 रन पे ऑल आउट करके सीरीज जीत के, यकीन करो उसके बाद मैं भी दुआएं मांग रहा हूँ यार कैंसिल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। यार इंडिया ने हमें फेल देना है और इतना अच्छा खासा फेल देना है कि वो वाली बेइज्जती भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीज़ों छुट रही है यहाँ से भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों के बीच एशिया कप 2025 में मुकाबला होना है। लेकिन जब से इस शेड्यूल का ऐलान हुआ है तभी से कई क्रिकेट फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट इस मुकाबले के खिलाफ हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में हरभजन सिंह ने कहा कि इस मैच को आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। हमें ये सोचना होगा कि हमारे जवानों ने बॉर्डर पर कितना संघर्ष किया है। वहीं जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है तो इसमें क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि लोगों को समझना होगा क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। ये काफ़ी सिंपल है और मेरे लिए जो जवान बॉर्डर पर खड़े रहते हैं उनका परिवार उन्हें बेहद कम बार देखता है। कई बार वो घर आते हैं और कई बार नहीं आ पाते। ऐसे में उन्होंने देश के लिए जो जान दी है उसकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। ऐसे में इन सब चीज़ों के आगे क्रिकेट कुछ भी नहीं, ये बेहद छोटी चीज़ है। हमारी सरकार भी यही चाहती है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दोनों देशों के बीच फिलहाल सब कुछ ख़राब है और हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जब तक ये चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक हमें क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। हमारा भी है, हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड ले के, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते हैं नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है। जो मुझे फील हुआ उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते। वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूँ। पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामलात की वजह से आप नहीं गए। इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते। मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे छोड़ देते हैं? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है।
एक ऑब्लिगेशन होती है सबकी। हफीज़ भी हैं, वहाँ कप्तान है हफीज़, सुहेल तनवीर हैं, सुहेल खान हैं, और भी लड़के हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, या मैं ये चीज़ करता, या अगर मैं इतना सख्त स्टांस लेता तो मैं इनके अगेंस्ट जाने से पहले मैं कहता मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा इनके अगेंस्ट। पाकिस्तान को कैंसिल करवाओ भाई, इंडिया से तो हमने हारना ही हारना था। मैं सोच रहा हूँ ये ओमान और यूएई के हमें ना पेल थी, क्योंकि ओमान के कप्तान ने हमें सबसे पहले वार्निंग दे दी हुई है कि हमारा अगला टारगेट मेरा बॉक्सी दी किंग और रिजू दी डांसर है, पाकिस्तान की टीम है, हमने उनको पेलना है। उसके बाद बाबर आजम से वनडे रैंकिंग ले लिया रोहित शर्मा ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन टीम का, वो कहता ना कि इंडियन टीम को डोमिनेट कर रही है। तब यार एक लड़का विराट देखो 36-37 साल का, रोहित शर्मा देखो 38 साल का, लेकिन स्टिल वो बंदे जो फॉर्मेट खेल रहे हैं, 2 फॉर्मेट से तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो फॉर्मेट वो खेल रहे हैं उस फॉर्मेट में वो दोनों किंग जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। और क्या बात है, मतलब बड़ी किस्मत वाली बात होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यार एशिया कप के ऊपर है। एशिया कप में आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन 2 मैच खेले जाएंगे, एक सुपर पहले जो ग्रुप स्टेज के मैचेस होंगे वो, और उसके बाद जो है वो सुपर 8 के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, वो मैच खेले जाएंगे। तकरीबन 2 मैच तो पक्के थे, और तीसरा हो सकता था अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल खेला जाता, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो इंडिया की जो है वो पब्लिक की अगर बात की जाए तो इंडिया की पब्लिक ने भी इस चीज के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें मैच नहीं खेलना, हमने बाइकआउट करना है। ये तो बात थी ठीक, लेकिन अभी मैं एक जो है वो इंडिया का जो पढ़ रहा था, एक ब्लॉग में आर्टिकल लिखा हुआ था, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था और बहुत पक्का, इधर मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन वो पक्का आर्टिकल ये लिखा हुआ था जिसमें हरभजन सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। हरभजन सिंह का भी आज स्टेटमेंट आया है, और उस आर्टिकल में भी ये चीज लिखी हुई थी कि बीसीसीआई इस चीज के ऊपर गौर फिक्र कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच को बाइकआउट किया जाए। अब वो पाकिस्तान के साथ जो मैच बाइकआउट होगा ना, उसमें पता क्या होगा, उसमें ये होगा कि 1 पॉइंट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, 1 पॉइंट इंडिया को दे दिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान ने वैसे इंडिया से हार जाना था, पाकिस्तान ने वैसे इंडिया से मैच हार जाना था, ये आप सबको पता है। ये जो सोनू पीली चप्पल टाइप कुछ मेरे घंटे का किंग ये जो गलत फहमी बना के बैठे हुए हैं ना, नहीं हमने जीत जाना था, ये टोटली गलत फहमी है। पाकिस्तान ने इंडिया से ग्रुप स्टेज में भी और सुपर 8 में मैचेस हारने थे। अगर बाइकआउट हो जाते हैं, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है, इंडिया को भी 1 पॉइंट मिलता है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है। ना कि पाकिस्तान इंडिया से खेले, जलील हो, इज्जत अपनी उतरवाए, कपड़े उतरवाए, अपने अपने साथ ज्यादती करवाए और टूर्नामेंट से बाहर हो, बल्कि बेहतरी यही है कि 1-1 पॉइंट ले और पाकिस्तान का फायदा हो। ये तो बात होगी पाकिस्तान के फायदे की। अब बात करते हैं पाकिस्तान के नुकसान की। पाकिस्तान के नुकसान की बात मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो एशियन